हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। वेलकम टू मॉड्यूलेशन क्लासेस। आप सबों का एग्जाम हो गया मैथ्स का। अब अप्लाइड मैथ्स 2 पढ़ रहे हैं और जल्द ही उस एग्जाम के जो एनालिसिस है वो आपके पास लाएंगे। मैंने जब अब तक मिला है 80 to 90% क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हमारे मैच कर रहे हैं। वो आपको विद प्रूफ जो है कुछ ही जब आपके एग्जाम ये खत्म हो लेंगे उसके बाद आपको यूट्यूब के माध्यम से वो वीडियो भी शेयर की जाएगी। तो अब अप्लाइड मैथ्स 2 पढ़ते हैं। जो गलतियां हमने अप्लाइड मैथ्स 1 में की वो नहीं करने की कोशिश करनी है। लेकिन मैं कितना भी बोल लूँ, बच्चे जो हैं अभी जोश में रहते हैं और बाद में धीरे धीरे क्या होते हैं, नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं उनके लिए। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अभी अगर हल्का सा भी जोश है, हल्का सा भी थोड़ा सा माइंड में है, तो आप क्या करो, कोर्स को कम एटलीस्ट बाय कर लो। इससे क्या होगा कि एक बार बाय कर लेने के बाद आपको पढ़ना ही पड़ता है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। एक होता है ना कि जैसे माइंड में चल यार खरीदा हूं तो चल कुछ देख लेता हूँ, उसी कुछ से फिर आदत बनती है और धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता है और फिर आप एक ऐसे ही लिए हुए कदम पे धीरे धीरे सीरियस होने लगते हो और फिर उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको थोड़ा सा भी रिग्रेट है कि अप्लाइड मैथ्स 1 में गलती कर दी कोर्स ना लेके, और जिन बच्चों ने कोर्स लिया ना पढ़ के, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो इतनी बात नहीं थी क्योंकि जो क्वेश्चन थे एज इट इज आ रहे थे, डेटा इधर उधर थोड़ा सा चेंज था, पैटर्न पूरा पूरा वही था। और 3-4 क्वेश्चन की तो कोई बात कर ही नहीं सकते, वो तो कभी भी कहीं से आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर हल्का सा भी रिग्रेट है और हल्का सा भी आपको है क्या कि यार गलत हो गया, तो आप क्या करो, अप्लाइड मैथ्स 2 का कोर्स एटलीस्ट बाय कर लो। अप्लाइड मैथ्स 2 का कोर्स लॉन्च हो गया है हमारा, और उससे पढ़ना चालू कर दो। ठीक है। नहीं भी पढ़ोगे तो फिर क्या है, धीरे धीरे एक माइंड में रहता है। वरना क्या होता है कि हम खरीदते भी नहीं है, एंड तक ऐसे ही वेट करते हैं कि एंड में खरीदेंगे, और एंड तक लगता है चल किसी तरह पास हो जाए, और उस चक्कर में क्या होता है, हमसे गलती हो जाती है, जैसा कि अप्लाइड मैथ्स 1 में हो चुकी है बहुत सारे बच्चों से। तो सिलसिलेवार तरीके से हम चल रहे थे, तो ये अनाउंस कर देता हूँ। जैसे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे लीड 2024 के लिए। ये हमारी बीटेक में एंट्री दिलाता है, आपको पता होगा बीटेक एंट्री के लिए है। DSU CET ये आपके डिप्लोमा कॉलेज के लिए एंट्री है। और जो भी सेमेस्टर के आपके क्लासेस है, जैसे कि अगर अप्लाइड मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और फिर आगे जाके क्या है, आपके सिविल के भी सब्जेक्ट्स लाए जाएंगे जिस जिस तरह से आप डिमांड करोगे जब आप सेमेस्टर 3rd या 4th में चले जाओगे। ठीक है। तो जो भी हमारे बच्चे हैं 3rd सेमेस्टर, हाँ 3rd सेमेस्टर या फिर 4th 5th 6th, हाँ इस सेमेस्टर में जब आप जो आपको सिविल के सब्जेक्ट्स की धीरे धीरे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप हमें बताना, आपके लिए वो सिविल के सब्जेक्ट्स भी लाए जाएंगे। तो ये हमारे कोर्सेज हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो है हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं RD शर्मा से, और ये लीड 2024 के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, और DSU जो हमारे जो अप्लाइड मैथ्स 2 में आने वाले हैं सब्जेक्ट्स, उसके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, या फिर क्वेश्चन के थ्रू ही आप समझने की कोशिश करो। एक बार क्या होगा, आपको कोर्स तो ले लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि माइंड में रहता है कि अच्छा यहाँ मैंने पढ़ा और यहाँ से नोट्स उठा के मुझे क्वेश्चंस करने हैं, मतलब ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद रखना है, और वो सारी चीजें एक सिलसिलेवार तरीके से बताई जाती हैं। क्वेश्चन तो एट रैंडम आता है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है वो जैसे मुझे पता है क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया है, और जिन बच्चों ने पढ़ा है उससे पता चल जाएगा। तो एक बार कोर्स लेके पढ़ना तो पड़ेगा ही। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ ए इज एन एम, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप से लिया गया है, VSAQ। इफ ए इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स, एक हमारे पास क्या है A, इफ A इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स, हमारे पास क्या है, एक A M क्रॉस N मैट्रिक्स है, एंड B इज N क्रॉस P मैट्रिक्स, एंड B इज N क्रॉस P मैट्रिक्स, B इज N क्रॉस P मैट्रिक्स। ठीक है। B इज N क्रॉस P मैट्रिक्स। डज AB एग्जिस्ट? डज AB एग्जिस्ट? क्या AB एग्जिस्ट करता है? तो सिंपल सा हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल था, ये आप हमें बताइएगा। ठीक है।
तो बताइए क्या हमारा ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एक का इसका याद है ना, मल्टीप्लिकेशन में हम ऑर्डर सबसे पहले चेक करते थे, फिर मल्टीप्लाई करते थे रोज एंड कॉलम्स को। तो सबसे पहले एक का ऑर्डर हमारे पास क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है इसका है m क्रॉस n। बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास n क्रॉस p। अब हमें ए बी बताना है, ए बी का ऑर्डर क्या होगा। आपको पता होगा क्या लेते थे हम सब, इसका कॉलम लेते थे और दूसरे वाले का रोज। ये दोनों हमारे सेम सेम होने चाहिए। अगर सेम हो गया इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नया ऑर्डर होगा ये इसका रोज हो जाएगा और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, कॉलम। तो हमारी जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा, अच्छा इसे तो नहीं लिखना चाहिए, ये हो जाएगा आपका m क्रॉस p। ये ऐसे कर लेते हैं, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स नहीं आएगी जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये आपकी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इतना छोटा सा सवाल था, क्या करें, जो आर डी शर्मा लिया मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से क्वेश्चंस पिक किए और एंड तक जाएंगे। इसमें जनरली मैंने देखे थे कुछ 60-70 क्वेश्चन थे, तो मैंने ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास क्या है, ए एक मैट्रिक्स है 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। और बी हमारे पास मैट्रिक्स है -4 और 3, बी हमारे पास मैट्रिक्स है -4 और 3। राइट ए बी। अब आपको क्या करना है, ए बी को लिखना है। देखते हैं ए बी को कैसे लिखेंगे। ए बी का मतलब क्या है, ए और बी को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। दो मैट्रिक्स है, इसका मतलब सिंपली आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये भी काफी छोटा सा ही सवाल है, 2 क्रॉस 2 का है। पहले तो आपको क्या करना है, रोज एंड कॉलम मिलाना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। इसके रोज एंड कॉलम क्या हो जाएंगे, ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 1। ये दोनों देखिए मैच कर गया है, इसका मतलब नया जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 1 का होगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा 4 इंटू -4 हो जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो इसके साथ ऐड क्या करना होगा हमें, 3 क्रॉस 3। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा वाला बच गया क्या, इस 1 का फिर किससे करना होगा, -4 से, -4 का किससे करना होगा 1 से, प्लस इस 2 का किससे करना होगा 3 से, इस 2 का किससे करना होगा 3 से। तो यहां से क्या हो जाएगा, -16 प्लस 9, और यहां से क्या हो जाएगा -4 प्लस 6। आगे देखिए तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस का 7, और यहां से क्या हो जाएगा 2। तो एक नया मैट्रिक्स बन गया हमारा 2 क्रॉस 1 का, क्योंकि यहां भी रोज एंड कॉलम थे 2 क्रॉस 1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा -7 और 2। आंसर लास्ट में क्या आता है ये इंपॉर्टेंट तो होता ही नहीं है, ये बस कैलकुलेशन हो जाता है। इसके बाद हमने ये किया था, क्या कोई वैल्यू है, नहीं, ये कैलकुलेशन। इससे भी पहले कि ये वैल्यू है, तो मेन कॉन्सेप्ट जो छुपा होता है कि आपको ये पता चलना चाहिए आखिरकार कैसे लगा, उसके बाद जो है ये सब कैलकुलेशन का पार्ट होता है। तो एंड से तो मुझे भी उतना फर्क नहीं पड़ता कि एंड में क्या आ रहा है, क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप ले आओगे। मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ छिपा हुआ है, ये जिस बंदे को लिखना आ गया वो तो कैलकुलेट कर ही लेगा, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे फोकस करना है, और ऐसे में क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा जैसे कॉन्सेप्ट टाइप से कि मेन जो कॉन्सेप्ट है ये पे छिपा हुआ है, छोटा सा यहाँ भी छिपा हुआ है, लेकिन मेन ये है कि आपने ये कैसे लिखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या है। ए हमारे पास मैट्रिक्स है आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसके बारे में जानकारी शायद बगल में आपको दी होगी, आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा 0 0 आयोटा। तो ए स्क्वायर निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है
जो कि है आयोटा 0 0 आयोटा। ठीक है, आपको बताना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा। और आपको एक बात यह बतानी है कि जहां पर आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। कोई दिक्कत? ठीक है, सिंपल सी बात है, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं। आ जाइए, आयोटा, अच्छा ए का स्क्वायर निकालना, इसका मतलब समझते हो? ए का स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए करना है, ए इंटू ए करना है। इसका मतलब क्या है? आयोटा 0 0 आयोटा, इस टाइप से लिखना है। और फिर आपके पास क्या है? आयोटा 0 0 आयोटा। शायद मुझे लग रहा है इतना सही काम करना है। ठीक है, आयोटा 0 0 आयोटा, आयोटा 0 0 आयोटा। बिल्कुल क्लियर है। इसका मल्टीप्लीकेशन का वापस से रूल बताऊं, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है तो आंसर भी 2 क्रॉस 2 होगा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यहां से क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू आयोटा। एक बार मैं लिख इसलिए देता हूं ताकि क्या हो कि आपको पता चले कि ये आंसर की कॉन्सेप्ट इसी में छिपा हुआ है। फिर इस 0 का 0 के साथ, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर आपको क्या करना था? अगला आप रोज के साथ लिखना, तो इसी रोज को पकड़ो, जिस रोज में लिखने वाले उस रो को पकड़ो, और जिस कॉलम में लिखने उस कॉलम को पकड़ो। रोज ये कौन सा है? 1, तो 1 का करना है अब इसके साथ, तो इस आयोटा का आपको करना है इस 0 के साथ, आयोटा इंटू 0, और फिर इस 0 का करना है आयोटा के साथ, 0 इंटू आयोटा। ये बात हो गई। फिर वही करना है 0 इंटू आयोटा प्लस आयोटा इंटू 0। यहां से भी क्या करना है? आयोटा नहीं, 0 इंटू 0 प्लस आयोटा इंटू आयोटा। एक बार बता दिया, उसी चीज को बस क्या कर रहा हूं? रिपीट कर रहा हूं। तो मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे छिपा आ गया। इसी को आपको ध्यान से बैठ के समझना है कि क्या ये मैं लिख पा रहा हूं, जो सर ने लिखा है, क्या मैं ये इजिली लिख पा रहा हूं? और मल्टीप्लिकेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक बार जिसने समझ लिया उसके 1000 सवाल पूछ लो उससे, वो अब आएंगे भी आपके पास, देखना अलग अलग सवाल, तो करना एक ही, वो आसान सा स्टेप्स है। अब ये आयोटा इंटू ये क्या हो जाएगा? आपका आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये 0 किसी काम का नहीं है, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। यहां से भी 0 इंटू सब कुछ 0 हो जाएगा, और यहां से सिर्फ आयोटा स्क्वायर बच जाएगा। तो ये मैट्रिक्स बच गया। और देखो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है -1, तो यहां से आप क्या कर सकते हो? लिख सकते हो -1 0 0 और -1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? गिवन है। कोई दिक्कत? पूछा इसमें क्या था? अच्छा, ए स्क्वायर सिर्फ लिखने बोला था, तो आंसर तो यही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। अब इसी में क्या करते हैं? जैसे आयोटा यूज किया, अब थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करेगा। इसी तरह से क्या किया जाता है? मैट्रिक्स को थोड़ा सा हार्ड करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ट्रिगो के जो फॉर्मूले लगने लगते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, वो बच्चे भूल जाते हैं। इसीलिए हमने ट्रिगो भी पढ़ा हुआ है, वो भूलने दूंगा नहीं, क्योंकि मुझसे ही पढ़े हो, तो क्या है कि वो मैं बार बार याद दिलाऊंगा अपने ही तरीके से। और एक टीचर से पढ़ने का ये यूनिफॉर्मिटी रहता है कि वो कहीं ना कहीं आपको उसी ढंग से लेके चलता है। अभी जैसे मैं बोलूंगा वो स्लाइड्स खोलो, तो जिसने मुझसे पढ़ा है वो स्लाइड्स पे शायद पहुंच जाएगा, बताऊंगा जिस हिसाब से यूनिट 1 का। ऐसे जिसने नहीं पढ़ा है वो उस चीज को कैच नहीं कर पाएगा। इसीलिए अप्लाइड मैथ्स 2 जब पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, उससे कनेक्टेड फील करोगे आप। जैसे क्वेश्चन आपके पास cos x sin x, क्या है हमारे पास? cos x sin x, ठीक है। cos x sin x माइनस sin x cos x, माइनस sin x cos x, ठीक है। ये आपके पास एक अच्छा खासा सवाल था, cos x sin x माइनस sin x cos x। तो इसमें क्या करना है आपको? एक मैट्रिक्स A लेना है, प्लस A का ट्रांसपोज करना है, उसको इक्वल टू प्रूफ करना है A प्लस
ए का ट्रांसपोज जब करोगे तो ये रिजल्ट आपको क्या है, गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है, शायद एक्स निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो इसके ऊपर कैसे, तो इसके लिए ऊपर मुझे क्या पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स ए क्या है, जो कि मुझे पता है यही है ए। फिर पूछा है कि प्लस करो ए के ट्रांसपोज का, तो मुझे ए का ट्रांसपोज आना चाहिए, फिर दोनों का एडिशन भी देखेंगे। और फिर ये पता होना चाहिए आपको आई क्या होता है। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जो सेम आरएचएस में अगर 2x2 का है तो एलएचएस में भी 2x2 का होगा, अगर एलएचएस में 3x3 का है तो आरएचएस में भी 3x3 का होगा। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सिंपल सी ए तो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं ए का डायरेक्ट ट्रांसपोज करता हूं। ए का जब ट्रांसपोज करूंगा तो cos x यहां पर आ जाएगा, sin x यहां पे आ जाएगा, माइनस sin x यहां पे आएगा और cos x यहां पे आ जाएगा। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 cos x आ जाएगा, ये साइन और प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा, 2 cos x। और कहा है कि ये मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी के बराबर होता है। आइडेंटिटी क्या होता है, 1 और 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ 1 1 1 होगा। लेकिन 2x2 का है तो ये कैसा दिखेगा, 1 0 0 1। ये होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपकी कौन सी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पढ़ाया था वो देख लीजिएगा। अब मुझे पता है कि एलएचएस है, ये हमारा एलएचएस है, ये आरएचएस है। तो दोनों के टर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब जो यहां है वही इसके बराबर, जो ये है वो इसके बराबर, जो ये है वो इसके बराबर, और जो ये है उसके बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग से डेटा सिंपल समझ में आता है कि 2 cos x की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है। 2 cos x की वैल्यू क्या है, 1 है। अब इसे यहां से सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने में कितनी देरी, 10 सेकेंड मुश्किल से। cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। अब x के किस वैल्यू पर हमारा ये हाफ, मतलब x के किस डिग्री पर हाफ वैल्यू होता है, 60 डिग्री पे, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अगर कोई रेडियन में पूछे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, π/3। ठीक है। अच्छा ये मल्टीप्लाई क्यों लिखा है, ये और लिखो, दोनों आंसर सेम ही है ना। और या तो 60 डिग्री लिखो, ये तो π/3 लिखो, कि 180 डिग्री ये हो जाएगा, तो डिवाइड होके। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ट्रांसपोज निकालना, वो जानते हुए एडिशन करना, वो भी अपने बहुत बेसिक्स है, और ये फिर ट्रिक होगा थोड़ा सा पार्ट। तो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट लग रहे थे। तो क्वेश्चन भी क्या होता है, ट्रिकी ही आते हैं। ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स से इतना बड़ा सा सवाल आपसे पूछ देगा कि a⁴ बताओ। इसमें क्या है कि कैलकुलेशंस है, कहीं भी आपका क्या हुआ वो यूज तो नहीं हुआ ना, जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो फॉर्मूले हैं। यहाँ पर तो छोटे सवाल हैं, ट्रिगो भी यूज हो गया, मैट्रिक्स भी यूज हो गया, और आपका एडिशन के ये सब भी यूज हो गया, ट्रांसपोज भी यूज हो गया। तो ये अच्छा है सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा, वो सिंपल सा हमारे पास है। इस बार भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूज किया जा रहा है, लेकिन देखिए कैसे। आपके पास क्या है, सवाल क्या है, आपके पास सवाल है 10y5 इज इक्वल टू नहीं है, प्लस है 2 x 0 1 minus 2 x 0 1 minus 2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर एक ये पिछले सवाल के जैसा है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। बस कैलकुलेशन इस बार एलएचएस में भी करना, और एचएस तो बराबर ही है। 1 0 y 5 ये एक मैट्रिक्स है। जब आप क्या करते हो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो ना मैट्रिक्स में, तो ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि होता है 1 0 0 1। ये होता है 1 + 2x
जीरो का कुछ करना नहीं तो 0, y+2 और 5 इज इक्वल टू, अच्छा एडिशन करना है ना अभी, y+2 हो गया 5 - 4 दैट इज 1, तो दिस इज इक्वल टू दिस। देखो सब बात तो सारी क्लियर ही है, बस यहां से क्या करना है, 1 इक्विवेलेंट करना है। तो आपको क्या करना है, ये टर्म इज इक्वल टू ये टर्म होता है, और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म। बस इस दो डेटा को आपको क्या करना है, यहां से रिट्रीव करना है, निकालना है, और फिर अपना आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो 1 + 2x क्या होता है, 1, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अगला क्या है, y+2 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है 0, और यहां से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। आ गया ये आंसर, यही है। तो देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ये सब एक डिफरेंट टाइप होते हैं, डिफरेंट अप्रोच है कि कैसे आपने एलएचएस में ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा कि बाहर वाला टर्म डिटर्मिनेंट में उल्टा होता है, इसीलिए कह रहा हूं मैट्रिक्स में हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे छोटा सा, एडिशन तो अब तक सीख चुका है और इक्विवेलेंट करना भी सीख चुका है, तो यहाँ पर एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था। छोटे छोटे सवाल में ये कॉन्सेप्ट होते हैं छिपे हुए। ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल देखें, तो ये भी एक आपका सवाल है। एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल आपके पास क्या है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, 1 -1 -1 और 1, 1 -1 -1 और 1। आपको एक चीज प्रूफ करना है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू के ए है, a स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है, के ए। राइट द वैल्यू ऑफ k, तो आपको क्या करना है, k निकालना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर एलएचएस में, तो a स्क्वायर निकाल लो, खुद ही कॉमन सेंस बन जाएगा। देखना a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब क्या होता है, a इंटू ए इसका मतलब क्या, इसी दो मैट्रिक्स को दो बार। ठीक है, तो देखो तो क्या होगा, 1 का 1 के साथ -1 का इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, एक बार लिख के दिखाऊं क्या, 1 × 1 प्लस -1 × -1। कोई दिक्कत, ये एक जगह आ गया। फिर क्या होगा, इसका एक बार इसके साथ होगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 × -1 प्लस -1 × -1। -1 × -1। कोई दिक्कत। अब क्या होगा, नीचे वाले का इन दो के साथ, नीचे वाले का -1 × 1 1 × -1, फिर इस नीचे वाले का इसके साथ -1 × -1 1 × 1। ये एक मैट्रिक्स बन गया। इनको बस थोड़ा सा क्या करना है, 1 × 1 1 -1 × 1 1 + 1 2, ये -1 और ये +1, ये हो जाएगा 0, -1, हाँ ये हो जाएगा 0, ये -1 और ये तो -2 होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2। इसमें क्या किया हमने, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया और -1 को, अच्छा 1 से होगा यहाँ पे, -1 को क्या होगा, 1 से होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 1 -1 × 1 1 हो जाएगा। तो यहां से आंसर इसका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका -2। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 हर किसी में कॉमन है, तो 2 को आप बाहर कर सकते हो, अंदर बच जाएगा 1 -1 और 1। और आपको पता है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 -1 -1 1, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, a।
तो ये आपका हो गया आंसर कि 2 है। कोई दिक्कत? तो पूछा था k इज इक्वल टू क्या होगा, तो k कंपेयर करो, k इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2, k इज इक्वल टू 2। तो ये सब क्या है कि एक बार आपको इस तरह के सवाल लगाने होंगे तभी आपको पता चलेगा, अचानक से नहीं कुछ पता चलता है। जिसने एक बार लगाए हैं, देखे हैं, उस अप्रोच को मतलब बनाया हुआ है, फील किया हुआ है, तो उस अप्रोच पे क्या करता है, जा सकता है। वरना कुछ से कुछ कैलकुलेशन करते रहोगे, बोलोगे कैसे आएगा। और ऐसे भी क्या है कि इतने से डेटा से किसी को समझ भी नहीं आ रहा कि करना क्या है, अगर किसी ने नहीं बनाया है तो ये सब थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ जाती है मैथ्स में, जिसको आपको टैकल करके चलना है। ठीक है, काफी सारे अपने सवाल देख लिए, और कुछ सवाल देखता हूं। चलिए कुछ सवाल और देखता हूं। एक छोटा सा एक ये अपने टाइप का भी सवाल है, ये टॉपिक कवर करना भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स क्या करना है, बनाना है। राइट, एक मैट्रिक्स राइट करना है, राइट ए, और ए कैसा होना चाहिए आपका, ए आपका होना चाहिए ए आई जे, ऐसा होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आपका क्या है, इस तरह से है, आपका इस तरह से मैट्रिक्स है। ए आई जे आपका क्या होता है, यहां लिखा हुआ है कि ए आई जे जो होगा आपका, वो क्या होगा, आई प्लस 2 जे होगा, आई प्लस 2 जे। कोई दिक्कत? ये है, आपको क्या करना है, अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स बनाना है। देखिए क्या होता है, मैट्रिक्स आपको कितने ऑर्डर का बनाना है, ये लिखा होगा आपसे, कितना लिखा हुआ है, एक 2x2 का मैट्रिक्स है। तो आपको पता होना चाहिए 2x2 मैट्रिक्स कैसा दिखता है, ऐसा, जिसमें क्या होंगे, 2 रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो यहां पर क्या होगा, रोज 1 होगा और कॉलम भी 1 होगा। यहां पर क्या होगा, रोज 1 कॉलम 2। यहां पर क्या होगा, कॉलम 2 रोज 1, रो भी 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम 2 रोज 2 कॉलम 1, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, रोज 2 और कॉलम भी 2। आपको इनमें से मैं एक बार डिनोट कर देता हूं कि जो पहला वाला होता है, जैसे मैं कैसे लिखूं इसको, और थोड़ा बड़ा करता हूं, रुक जाओ, तो फिर क्या होगा, अच्छे से मैं लिख पाऊंगा। ये देखिए, ठीक है। अब देखिए, ये पहला वाला जो टर्म होता है, ये होता है हमारा रोज, और ये जो दूसरा वाला होता है वो होता है हमारा कॉलम। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, बस क्या करना है, डेटा फटाफट लिखते बनाते जाना है और लिखते जाना है। देखोगे कैसे, चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं। हमें निकालना है A11, A11, आई की जगह 1, जे की जगह 1, आई की जगह 1, जे की जगह 1, तो क्या हो जाएगा आपका 3। आपको निकालना A12, आई की जगह पर 1, जे की जगह पे 2, तो ये क्या हो जाएगा 5। अगला क्या आपके पास, 2 क्रॉस आई, इसका मतलब क्या है, आई की जगह पे 2 और जे की जगह पर क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 4। एक हो जाएगा आपका आई की जगह पे 2 और जे की जगह पे भी 2। ये मैं क्या कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 क्रॉस 2, मतलब मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 6। सारे डेटा आपके पास आ चुके हैं, बस आपको क्या करना है, मैट्रिक्स में रख देना है। मैट्रिक्स में रखोगे तो 3, 5, 4 और 6, शायद यही सा करना था। ये आपका डिजायर्ड मैट्रिक्स आ गया, जो मैट्रिक्स चाहिए आपको डिजाइन के बाद, वही ये 3, 5, 4, 6। ये छोटा सा सवाल है, इसीलिए आपको 4 कैलकुलेशन है। इसी को थोड़ा सा लेंथी करने की कोशिश करेगा सेमेस्टर के एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, 3 क्रॉस 3 का दे देगा, और हो सकता है ये सवाल जो आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने कुछ स्क्वायर और कुछ पावर बना देगा ज्यादा से ज्यादा।
तो ये एक छोटी सी एक टाइप का क्वेश्चन था जो मुझे कवर करना था और इसके थ्रू अच्छे से कवर हो गया है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस अगला जो क्वेश्चन है उसमें बच्चे कभी कभी फंसते हैं। वैसे लगभग जो बच्चे इतने क्वेश्चन बनाने के बाद निकाल ले जाते हैं, लेकिन एक बार मैं भी कर देता हूं। आपके पास क्वेश्चन है a प्लस 2 3 -1 और 4 इज इक्वल टू 2 3 -1 और 4, 3 -6 -3 और 8। कोई दिक्कत? -3 और 8। अब आपको क्या करना है, ए की वैल्यू निकाले, मतलब एक यहां मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो ये होगा। तो यहां पर आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस मैट्रिक्स को पूरा का पूरा उठा के आप इस साइड ले जाओ और जो आपका प्लस साइन है उसको माइनस में लेके जाओ। ऐसा आप यहां पर कर सकते हो, जैसा आप अलजेब्रा में करते हो ना मैथ्स में। यहां पर पूरा का पूरा मैंने मैट्रिक्स ही उस साइड कर दिया है। अब देखिए डायरेक्ट क्या करना, 2 मैट्रिक्स घटाना, 3 - 2 1 -6 -3 -9 -3 +1 -2 8 -4 4। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डिजायर्ड मैट्रिक्स हो गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये भी सवाल हो गया। ये छोटा सा सवाल था जो कॉन्सेप्ट में, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लो तो अच्छा रहता है, क्यों अपन रिस्क लें। ये सवाल तो शायद करा दिया हूं तो ये कर ले जाओगे। एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल देखिए, अगर आपके पास क्या हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स है XY 4 Z + 6 X + Y। इसकी वैल्यू जो है 8W 06। ये वैल्यू दी हुई है, तो आपको बताना है कि x + y + z क्या होगा। x + y + z की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा बात है कि LHS में भी एक मैट्रिक्स है, RHS में भी मैट्रिक्स है, तो दिस XY इज इक्वल टू, ये XY किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। ये 4W के बराबर होगा, W किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। Z + 6 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यहां से Z निकाल ही लो, Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, ये भी निकल गया। X + y इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है x + y + z, x + y + z। देखिए x + y की वैल्यू क्या है, ये तो 6 है, हमें पता है, और z की वैल्यू क्या है, -6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या होगा, x + y + z का आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये देखिए कितने छोटे छोटे सवाल थे, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग मोर और लेस सारे यूज हो चुके हैं। और जो MCQ में कराए थे इससे पीछे वो भी देखिएगा। तो इस तरह से क्या होता है, मैट्रिक्स के हमने लगभग काफी अच्छे सारे सवाल कर लिए हैं। जो नेक्स्ट सेशन है वो डिटर्मिनेंट से शुरू होगा। कोशिश कीजिए कि आप साथ साथ चलो, अभी एग्जाम के बाद है ना, अभी तो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग हो रही है, और फिर लाइव भी जुड़ने का आपको मौका मिलेगा, और फिर ऑफलाइन बैचेस इस तरह से जो डाउट क्लासेस होती है वो तो चलती ही हैं। तो हमारे कोर्सेज को बाय करने का यही फायदा है कि आप ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए भी, अगर वो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में ऑफलाइन आ सकते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, ऑफलाइन डाउट क्लासेस कराए जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो क्या है, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को बाय किए होता है कभी कभी ऑनलाइन में पढ़ो, आप कुछ कुछ चीजें समझते हो, कुछ कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं समझते हो, तो आप चाहते हो कि एक बार जो आपके रिस्पेक्टिव टीचर है, फैकल्टी, वो आपको एक बार मिले, डाउट्स बता दें पर्सनली। तो वही ये फैसिलिटी हम देते हैं।
आप आके हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा आपका डिटर्मिनेंट। तब तक के लिए थैंक यू।